की महाडिबेट का आज बात बजट की, उन उम्मीदों वाले बजट की जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बजट को बीजेपी के वादों से दूर बताया है। मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बजट को सरकार ने हर वर्ग के हित में बताया है, साथ ही इसे प्रदेश का विजन भी बताया। उधर कांग्रेस ने इस बजट को जनता के साथ विश्वासघात करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जनता के साथ किए वादों का बजट में जिक्र नहीं किया है। ये बजट कांग्रेस के मुताबिक सिर्फ झूठ का बजट है। उम्मीदों का बजट कितना फिट? भाई कह रहे थे कि जबलपुर के लिए कुछ नहीं किया। ये बजट जो है ये प्रदेश का बजट है। पहले हर आदमी 42,000 रुपए का कर्जदार है, इस 1 लाख करोड़ से वो 60,000 का कर्जदार हो जाएगा। अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। टैक्स काहे पे लगाओगे? अब तो जीएसटी आ गया है। सरकार का बजट कांग्रेस नहीं संतुष्ट। विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज्यादा दिया गया है। शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर, विपक्ष करे शो। इस देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, इन पर हम सबसे ज्यादा फोकस करने का काम सरकार का इस पर है। आप देखो ये 3 सी की सरकार जिसने कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना गहरा नाता जोड़ा है। बजट में खुशखबरी, सियासत भारी। मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। बजट को सरकार ने हर वर्ग के लिए फिट बताया, साथ ही बजट से विकास का विजन बताया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बजट में घोषणा पत्र के वादों का कोई जिक्र नहीं है। ये बजट जनता से विश्वासघात करने वाला है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज चर्चा इसी पर। तो बजट को लेकर कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, तो वहीं उद्योगपतियों की राय भी मिली जुली है। आज इसी पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी उन सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, उम्मीदें बहुत भारी थी इस बजट से, उम्मीदों का बजट कितना फिट? ये सवाल, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल रहेगा, हितैषी बजट बताया जा रहा है सरकार की ओर से, तो फिर क्यों हो रही है सियासत? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष पर विकास पर जोर है तो विपक्ष क्यों मचा रहा है शोर? ये जानने की कोशिश करेंगे विपक्ष के ही मेहमान से। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं राम दांगोरे जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। आर.के. दोगने जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। संजय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार के भी हम जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आर.के. दोगने जी जुड़े हुए हैं और संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय जी, पहले मैं आपके ही पास आ जाती हूं, क्योंकि सरकार का अपना दावा है, दावों पर जोर है, विपक्ष का अपना शोर है, उसकी अपनी शिकायतें हैं। लेकिन आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? पिछले बार के मुकाबले 16% का इजाफा इस बजट में हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर क्या इस बजट के पिटारे से निकलकर सामने आया है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला बजट पेश किया मोहन यादव ने, तो जो बजट पेश किया हो वो 3,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, 3,65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट। तो जहाँ तक हमारा अपना सोचना है कि जो बजट पेश किया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया कर जो नया टैक्स जो है तो प्रदेश सरकार ने नहीं लगाया है। इसके अलावा जो MPPSC और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें क्या है, शुल्क के लिए शुल्क भरने का जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार ने ली है। इस तरह कई सारी टैक्स में कई सारी योजनाएं हैं, कुछ युवाओं के लिए भी है। हाँ, ये जरूर है कि लाडली बहला योजना जो है, जो प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए अलग से बजट नहीं बढ़ाया गया। कुछ बजट दिया गया, लेकिन जो बढ़ाने की बात कही गई थी, मतलब कि इनको हम 12,500 से बढ़ा करके अधिक कर देंगे, तो ऐसी कोई बात इस बार बजट में नहीं कही गई। लेकिन बजट जो भी है एक अच्छा बजट है और संतुलित बजट है, क्योंकि जो MPPSC और जो अन्य परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उनमें जो फीस बनने की जो बात प्रदेश सरकार ने कही है, ये बड़ी बात है कि युवाओं के लिए एक राहत की सांस है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में। जो विपक्ष का एक आरोप कह लीजिए, शिकायत कह लीजिए, विपक्ष की ओर से एक जो
हमला किया गया है वो ये कहा गया कि जिन योजनाओं में ज्यादा पैसे कमाने की संभावना है, ज्यादा करप्शन करने की संभावना है, उन पर ज्यादा फोकस रहा है सरकार का। नहीं, देखिए बजट में अगर देखा जाए तो कुछ नई भर्तियां भी निकाली गई हैं, पुलिस के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, इसके अलावा टीचर की भर्तियां भी इन्होंने निकाली है ना। तो एक तरह देखा जाए चाहे वो युवाओं के लिए फोकस की बात यह है कि जो एमपी परीक्षा, एमपी पीएससी परीक्षा होती है, इसके अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उसके लिए फीस भरने की बात प्रदेश सरकार ने खुद कही है। अब इसके बाद रही नौकरशाही, तो क्या पुलिस के लिए भर्ती निकालने की बात इस बजट में कही गई है, शिक्षकों के लिए भर्ती निकालने की बात इस बजट में कही गई है, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष बात कही है। तो बजट देखिए जहाँ तक रही बात कांग्रेस की या विपक्ष तो हरदम आलोचना करना उनका काम है, आलोचना करेंगे, लेकिन बजट मेन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला बजट है मोहन सरकार का, और इसमें बजट में क्या है कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, नया कर नहीं लगाया, बहुत बड़ी राहत एक तरह से प्रदेश सरकार की तरफ से। और युवाओं के लिए हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार नीतीश जोशी जी भी जुड़ गए हैं, उनका ही मैं अब रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूंगी। नीतीश जोशी जी, जो ये मोहन यादव सरकार का ये पहला जो बजट रहा है उसे किस तरह से, क्योंकि आपने उसको डेप्थ में जाकर पढ़ा होगा, देखा होगा, कैसा बजट मान रहे हैं आप? सरकार के खजाने पर बजट बोझ बढ़ाने वाला, जनता के लिए हितकारी, किस तरह का बजट है ये? जी, निश्चित तौर पे जनता के लिए हितकारी बजट के तौर पे इसको देखा जाएगा। जिस प्रकार से अगर आप देखें, लाडली बहना योजना का बजट भी बढ़ाया गया है इस बार, और स्वास्थ्य विभाग में 46,000-45,000 भर्तियां निकाली गई हैं, पुलिस विभाग में 7,500 भर्तियां निकाली हैं। और बजट वाले दिन ही माननीय मोहन यादव जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का एक आदेश आया था जीएसटी के ऊपर कि जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। तो ये व्यापारियों के लिए भी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है। जी, लेकिन सरकारी खजाने का क्या, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में कर्ज भी लिया है, लगातार कर्ज पर कर्ज सरकार ले रही है, भले ही वो ये कह रही है कि योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार जो सरकारी खजाने की सेहत है उसका भी तो ख्याल रखना होगा ना? जी बिल्कुल, उसका भी ख्याल रखना है। जो नए कर्ज ले रही है सरकार और जो पुराने ऑलरेडी लिए हुए हैं सरकार ने, तो उसका जो भी रीपेमेंट रहेगा, जो भी उसका कर्ज को चुकाना रहेगा, उसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कोई नया कर, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, कोई नया कर जोड़ा नहीं गया है, कोई भी कर में वृद्धि नहीं करी गई है। तो ये देखना होगा कि सरकार जो लोन लिया है उसको किस तरह से रीपेमेंट के लिए निकालेगी। ठीक है, अब आर.के. दोगने जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि बीजेपी के जो गेस्ट हैं उनके जुड़ने का मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप ही का एक रिएक्शन। विपक्ष की जो मुख्य शिकायतें हैं वो क्या हैं इस बजट से? देखिए, बजट बिल्कुल कंकाल सरकार, कंकाल बजट, जेब में कोई पैसा नहीं है और बजट निकल गया 3 लाख करोड़ का, 3,67,000 करोड़ का। हम देखें उठा के, अगर कोई सा नया कोई काम नहीं है, सब पुरानी योजना है, उन्हीं को रिपीट कर दिया गया है। आप देखें, नर्मदा पथ की बात करें या अटल पथ की बात करें, ये सब चीज़ों की बात करें तो ये सब पुराने हैं। डैम और जितने हमारे डैम और उनकी बात की है तो वो पुरानी की पुरानी योजना वही की वही रख दी गई है। सिर्फ इन्होंने बताया है कि हम लोग ये भर्तियाँ करेंगे, 11,000 भर्ती करेंगे, तो कोई 45,000 भर्ती करेंगे। भाई 45,000 भर्ती करेंगे, डॉक्टर्स है कहाँ आपके पास? तो आप भर्ती करेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, भर्ती कहाँ? 7,500 टीचर्स में हो जाएगा क्या? 11,000 टीचर्स में हो जाएगा क्या? तो ये इस तरह का लोक लगवाने के अलावा कुछ नहीं है। हम देखें उठा के, बजट में तो कुछ भी नहीं है। मेन देना चाहिए था किसानों को, जो इन्होंने वादा किया था 2,700 रुपये हम किसानों को देंगे, 2,700 रुपये गेहूँ की कीमत देंगे, वो कीमत नहीं दी है और ये बजट में होना चाहिए था, वो नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने लाडली बहना को 3,000 रुपये देने की बात की थी, वो भी नहीं है। तो कहाँ दिया आपने? आपने दिया दूध उत्पादक लोगों के लिए 150 का बजट किया, 150 करोड़ का बजट किया। आप बताइए मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, कितना दूध उत्पादक है, 150 करोड़ में क्या होगा? गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये, 250 करोड़ में क्या होगा गौशालाओं का? गौशाला कितनी है? इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीजें। अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि सरकार के पास पैसा है नहीं और बड़ी बड़ी घोषणाओं पर पैसा लगाया जा रहा है। आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि इनके बजट में देखिए, ये जो बजट दिया इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये इनके पास पैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणा करते। पिछला आप इतिहास उठा के देखेंगे, इन्होंने जो बजट बनाया था वो खर्च हुआ है क्या सरकार में?
सरकार में वो बजट खर्च नहीं हुआ। हर डिपार्टमेंट का बजट ये तो प्रोजेक्टेड रहता है, बजट एक्चुअल नहीं रहता, प्रोजेक्टेड रहता है। बजट कर दिया कि हमने इतना 45,000 करोड़ हम यहाँ खर्च करेंगे, पर खर्च किया है क्या ये देखें उठा के, तो ये आएंगे 45,000 का बजट जहाँ था वहाँ 15,000 पे आ जाएंगे, जहाँ 15,000 का था वहाँ 3,000 पे आ जाएंगे। आप देखें खर्चा उठा के, तो खर्चे में भी इनका कंप्लीट नहीं करते हैं ये लोग, और सिर्फ ये लोग लोहाने के अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ हम देखें कि ई स्कूटी बच्चों को दी थी, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ई स्कूटी का इस बार बजट में कोई जिक्र ही नहीं है। पीएम जनमन योजना में 217 आंगनबाड़ी बनाने की बात की इन्होंने। आप 217 आंगनबाड़ी, एक ज़िले में 400-400 500-500 जो आंगनबाड़ी है, एक ज़िले का हज़ार के बड़े ज़िलों में है, तो आप वहाँ 217 आप बना दोगे तो कौन सा आपको विकास कर दिया आपने। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ दिखाने की बात है। हमारा तो ये कहना है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ आप देखें उठा के 70% 80% कृषि के ऊपर डिपेंड है, तो किसान को लाभ पहुंचाना चाहिए था, वो लाभ बिल्कुल नहीं पहुंचाया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में कौन से अच्छे काम कर दिए। सीएम राइज स्कूल में जो पुराने स्कूल है उसी को प्रमोट कर दिया कि सीएम राइज में हमने लिया है, पीएम कॉलेज ले आए, पीएम जो पुराने कॉलेज उसी को प्रमोट कर दिया। अरे भाई नई चीज़ क्या दे रहे हो आप, ये तो बताएं, नया क्या कर रहे हो आप वो तो बताएं। उसको नहीं कर रहे हैं, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और बजट का मेरा ये कहना है कि अभी ये लोन लेंगे, जिसे बजट का मैंने जो कंकाल बजट की बात की है ना, तो ये लोन लेकर ये चलाएंगे। आप देख ले उठा के पिछले सालों की स्थितियाँ, हमेशा लोन लेकर ही आगे सरकारें चली है और अभी भी लोन लेकर सरकार चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। जोशी जी, मैं आपके पास आ रही हूं, और हाँ, बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं राम दांगोरे जी, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो ठीक है पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। राम दांगोरे जी, विपक्ष का हमला सुबह से तो आप सुन ही रहे होंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की आ रही है बजट को लेकर। अभी जो यहाँ पर आर.के. साहब बता रहे थे कि देखिए तमाम वो योजनाएं जहां पर काम होना चाहिए था उन पर तो कुछ बातें हुई नहीं, खजाना खाली आप कर रहे हैं कर्ज ले लेकर, लेकिन किस तरह से भरपाई होगी उसका आपके पास कोई विजन नहीं। ये बताइए कि महिलाओं के साथ जो आपने वादा किया था चुनाव से पहले, किसानों के साथ जो वादा किया गया था, क्या हुआ उन वादों का? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये विपक्ष में 15 साल से बैठ करके थके हारे हो गए हैं और आरोप लगाने के अलावा इनके पास में कोई काम नहीं बचा है। हमने महिलाओं से, मातृशक्ति से जो कमिटमेंट किया था, हम उस पर खरे उतर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि कल ही 3,000 रुपए खाते में डालो, तो ये संभव नहीं है। सरकार अपने हिसाब से उसका एस्टीमेट बनाएगी। भाई हमको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, हम अपने वादे से मुकरे नहीं है। 1250 की राशि अभी रेगुलर आ रही है, जब समय आएगा 1-1.5-2 साल में हम 3,000 तक उसको ले जाएंगे। यही गलती इन लोगों ने 1-1.5-2 साल में या अगले चुनाव से पहले? अगले चुनाव से पहले हम देंगे। नहीं, एन पहले तो नहीं करेंगे कहीं? एन पहले वाला काम है नहीं भारतीय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी इंदिरा आवास योजना इन्होंने निकाली। आज पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बता दो एक भी इंदिरा आवास योजना इनकी बची हो। और हमारी योजनाओं का आप देख लो, आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास दिख जाएंगे, आपको नल जल योजनाएं दिख जाएगी, आपको लाडली बहना योजना दिख जाएगी, आपको किसान सम्मान निधि दिख जाएगी। हर वो चीज जो हमने लागू करी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। इनकी तो सरकारें 70 साल तक रही, लेकिन तब भी इनकी कोई योजना धरातल पर नहीं दिख रही है आज भी हमको। अच्छा, एक सवाल वो उठा रहे थे कि पिछले बजट का क्या किया, घोषणा तो आप कर देते हैं, पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी, जो पैसा अलॉट किया गया था, कितना खर्च कर पाए थे उसे? आप बताइए ना, ये बताइए ना कि ये योजना आपने निकाली थी, मैं उस योजना के बारे में बताऊंगा। जब हमने योजना निकाली, हमको मालूम है कि कांग्रेस से आरटीआई लगाएंगे, विधानसभा में प्रश्न लगाएंगे, तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। अगर हमने फंड रिलीज करा है तो वो निश्चित रूप से लगा ही होगा। आज सीएम राइज स्कूल देख लीजिए, 1800 करोड़ रुपए की खंडवा लिफ्ट इरिगेशन देख लीजिए, 1500 करोड़ रुपए की छेगांव अपना झिरना लिफ्ट इरिगेशन देख लीजिए, 250 करोड़ की भामपरी योजना देख लीजिए। हर विधानसभा में 3-3, 4-4 सीएम राइज स्कूलें पास हो रही है। आईटीआई कॉलेज खुल रहे, नए प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस खुल रहे। मैं सिर्फ एक विधानसभा का बता रहा हूँ, 6,500 करोड़ रुपए सिर्फ एक विधानसभा में आया, तो 230 विधानसभा। भाई साहब हिसाब लगाइए, आरटीआई लगाओ और डाटा लेकर के बैठो, आरटीआई लगाओ डाटा और फिर बहस करने के लिए बैठो। दांगोरे जी, ठीक है, सवाल दांगोरे जी वो कह रहे हैं, सवाल तो पूछिए, जवाब तो हमारे पास हाजिर है।
अर्पणा जी मेरा इनसे निवेदन है कि ये सरकार से मूंग खरीदी चालू करवा दे। मूंग खरीदी में जो पिछले बार 15 कुंटल 90 किलो 1 एकड़ में खरीदा गया था, आज जो खरीदा जा रहा है 3 कुंटल खरीदा जा रहा है। तो किसानों का मूंग खरीदी शुरू करवा दें और मूंग पूरा का पूरा खरीद ले, जितना पैदा हुआ है सरकार तो ज्यादा अच्छा है, ये करा दे, किसानों को लाभ मिलेगा। दोगने जी आपके क्षेत्र बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए बोल रहा हूँ। आपके विधायक बनने से पहले वहां भारतीय जनता पार्टी ने पानी पहुंचा दिया है और मूंग के लिए स्पेशल पानी पहुंचा है। और जब मूंग पैदा पानी सुनिए राम दामोदर जी, इंदिरा गांधी ने पानी पहुंचाया, तवा डैम इंदिरा जी ने बनवाया था, आपका पुलासा डैम भी इंदिरा जी ने बनवाया है। ये भारत के पूरे डैम कांग्रेस के जमाने के हैं, आपने कुछ नहीं किया। एक डैम बनाया था धार में जो फूट गया, आज वो फूट गया था, पिछली बार बह गया था डैम। किसान से अनाज के साथ में मिट्टी भी खरीद लेती है। दोगने जी आप कहां की बात कर रहे हो? अभी जुम्मे भाई अभी बोलो ना, अभी जो 15 पिछले बार 16 कुंटल खरीदा था 1 एकड़ का, अभी 3 कुंटल भी नहीं खरीद रहे हैं। तो जरा पता तो करो, आप जानकारी है क्या आपको? ये जानकारी तो लो, किसानों को ये दिलवा दो, अगर 16 कुंटल खरीदवा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बात कर रहे हैं सिर्फ, आप बताओ 150 करोड़ में 150 करोड़ में दूध उत्पादकों लोगों का क्या होगा, समझे? बताओ। गौशाला को 250 करोड़ में क्या होगा? गौशाला का मेरे पास में है ये डाटा, 3 गुना। कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनवाई थी, उनको तो मेंटेन करा दो आप। 250 करोड़ ये पूरे कागज लेकर के बैठा हूँ आज मैं। ठीक है, 250 करोड़ गौशालाओं के लिए दिया, 250 करोड़ गौशालाओं पर ही आ जाते हैं। गौशालाओं के लिए जो फंड का अलॉटमेंट होता है, इतनी गौशालाएं बनाई थी उस सरकार ने, इस सरकार ने, हर कोई श्रेय लेता रहता है। संजय त्रिपाठी जी को दिखाइए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी गौशालाओं की हालत देखिए कैसी है। जो गौ माता है सड़कों पर दिखाई दे जाती है बड़ी संख्या में। तो सवाल यहाँ पर आम नागरिक के मन में ये भी उठता है, टैक्स पेयर के मन में ये भी उठता है कि हर साल बड़े बड़े ऐलान तो हो जाते हैं, जमीन पर वो ऐलान दिखाई क्यों नहीं देते उस रूप में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, यह बहुत सही सवाल है। देखिए, गौशाला में पूर्व कमलनाथ सरकार ने भी इसमें बहुत सारे गौशालाएं बनवाई। भारतीय जनता पार्टी गौ की बात करती है, गौ संरक्षण की बात करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे कहीं भी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में हर जगह स्थित है, गाय माता जो है वो गाँव सड़क में घूमती रहती है, बीच सड़क में घूमती रहती है। चाहे ग्रामीण में चले जाएँ, चाहे आप शहर में चले जाएँ, शहरों में आप जाइए, खासकर इंदौर जैसे बड़े शहर में चले जाइए, आप वहाँ पर भोपाल में आ जाइए, गायें जो है सड़क में घूमती हैं, कोई संरक्षण नहीं है। तो ये बात सही है कि घोषणाएँ तो कर देती है सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो इसके पूर्व कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार रही हो। इन सब ने घोषणाएं की, गौशालाओं को लेकर बहुत सारा बजट दिया, गौशालाएं बनवा दी, लेकिन उनका जो है ना देख रेख अच्छे से नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि गौशालाएं खत्म हो गई या गायें आज बेचारी वहीं भी सड़क पर घूमती रहती है। इस पर काम होना जरूरी है, चाहे सरकार कोई भी है, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे भाजपा की सरकार रहे या और कोई सरकार रहे। तो इस पर तो सही सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता का कि गौशालाओं के बारे में क्या हुआ ये बताया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसके लिए कुछ अलग से बजट आने के बजाय उस पर काम होना चाहिए गौशाला पे। ठीक है जोशी जी, एक और सवाल जो एक हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप सभी एक्सपर्ट्स को, उनके मन में भी उठ रहा होगा, यही जो बड़े बड़े फंड का अलॉटमेंट की बात हो जाती है, हर साल ही होता है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाया भी कि फंड की अनाउंसमेंट तो हो जाती है, फंड यूज कितना हो पा रहा है उस पर्टिकुलर योजना के लिए, उसका क्या सिर्फ अनाउंसमेंट करना मकसद होता है कि सुर्खियां बटोर ली जाए, लेकिन किस तरह से फंड अलॉटमेंट होता है, खर्च कितना होता है, लैप्स हो जाएगा, क्या होता है? इसे प्रोजेक्शन ही होता है ये? जी, एक तरह से ये जो है प्रोजेक्टेड फिगर ही रहता है। एक सरकार का जो आय का एस्टीमेट रहता है हर साल का, उस एस्टीमेट के हिसाब से सरकार अपने खर्चे हर विभागवार उसको बजट में अलॉट करती है, जिसे हम ये फंड अलॉटमेंट कह रहे हैं। जैसे सरकार ने अगर इस बार एस्टीमेट किया है कि 3.5 लाख करोड़ का सरकार की आय रहेगी मध्य प्रदेश में, तो उस हिसाब से उन्होंने बजट का अलॉटमेंट किया है। अब जब असल में पैसा आता है विभागों के पास और उसके बाद वो ज़मीनी स्तर पे जब उपयोग होता है, तो निश्चित तौर पे उसका भी एक अलग से ऑडिट होता है। हमारा एजी विभाग है और कई विभाग उसका ऑडिट करते हैं, लेकिन कई विभागों का फंड बच भी जाता है। पिछले सालों में भी हमने देखा कई विभागों का फंड बच गया था, जो कि लैप्स हो गया, सरकार को वापस विभागों ने लौटाया था जी। तो उसका मतलब है कि निश्चित तौर पे ज़मीनी स्तर पे उतना काम हो नहीं पाया। वही ना, लाख करोड़ रकम एक ध्यान रखना पड़ेगा, लाख करोड़ रकम रिलीज कर दी गई, अब इसको फलाने को दे दी गई, इतना डिपार्टमेंट को दे दी गई, लेकिन होता क्या है जमीन पर? क्योंकि जमीन पर कुछ खास जो
परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देता। दोगरे साहब, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उस आरोप का जवाब सरकार ने दिया है, जहां पर कांग्रेस शुरुआत से ही रिजल्ट आने के अगले दिन से ये कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजनाओं को ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम उन योजनाओं को अच्छा खासा पैसा अलॉट किया गया है बजट में। जी अर्पणा जी, जी दोगने जी, जी अर्पणा जी, जी अर्पणा जी, बिल्कुल है, बजट में अलॉट किया गया है, पर खर्चा मेरा यही कहना है कि पिछले भी सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार में भी यही हुआ है कि बजट तो अलॉटमेंट हो जाता है कि इतना बजट आएगा, पर उतना खर्चा हुआ है क्या? बहुत सारे विभाग उनमें आप चेक कर ले। मैं बताऊँ ना, कृषि विभाग में 16,000 करोड़ दिया था, 3,000 करोड़ ही खर्च हुआ। इस तरह से बहुत सारे विभाग हैं जिनमें खर्चे ही नहीं हुए हैं, तो खर्चे होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि 217 आंगनबाड़ी बनाने की योजना बनाई है। आप बताइए, 217 आंगनबाड़ी, एक जिले में 500-500 आंगनबाड़ी, हजार आंगनबाड़ियाँ हैं, वहाँ 217 पूरे प्रदेश में बनाएंगे तो फिर कैसे विकास होगा? और मेन चीज़ें हमारी ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें अभी है। पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी, अब ये रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो गई है मध्य प्रदेश और भारत में। अब शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है, पर शिक्षा स्वास्थ्य के अंतर्गत काम ही नहीं हो रहे। शिक्षा में हम देखें तो टीचर नहीं है, स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। सीएम राइज स्कूल जरूर बना दिए हैं, पर वहाँ टीचर की देखोगे आज भी वैकेंसी है। मैंने आज ही हमारे यहाँ के जो वहाँ के प्रिंसिपल उनसे पूछा तो प्रभारी प्रिंसिपल है वहाँ पे, और प्रभारी प्रिंसिपल के साथ साथ में 5 वैकेंसी है अभी स्कूल में, टीचर्स नहीं है। ऐसे 3-4 स्कूल बनाए, सभी जगह 15-20 टीचर्स की कमी है। तो अब टीचर्स नहीं है तो कहाँ से उसको सीएम राइज स्कूल स्कूल की इमारत तो खड़ी हो जाती है, लेकिन टीचर्स नहीं होते, बना देते हैं, अस्पताल बना दिया जाता है और बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन अस्पताल में ना डॉक्टर्स होते हैं ना स्कूल में टीचर्स होते हैं। एक सवाल ये, नर्सिंग घोटाला किस तरह से हुआ वो हम सब देख रहे हैं, ये बताइए कि कैसे करेंगे? इन्होंने जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, इन्होंने एक आरोप लगा था कि शिवराज सिंह चौहान की पूरी योजना ये बंद कर देंगे, अब हमको वोट दो। क्या हुआ? एक भी योजना बंद हुई क्या? नहीं हुई। अभी इन्होंने क्या आरोप लगाया, मेरे ध्यान से उतर गया, क्या आरोप लगाया था दोगने जी आपने? शिक्षा को लेकर के आरोप लगाया था। आप विधानसभा सत्र में पूरे समय नहीं बैठे थे, आपसे आग्रह मेरा कि विधानसभा सत्र में आप पूरे समय बैठिए। 11,000 वैकेंसियों के बारे में भी उसमें कहा गया है, ये आप इस चैनल पर बताना भूल गए। 7,000 वैकेंसियां मध्य प्रदेश में 6 करोड़, आग्रह है कि देखिए 8.5 करोड़ जनता है, 2 करोड़ बेरोजगारी है, तो आप 11,000 में क्या कर लोगे? आपने बोला था 2 लाख साल के देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार दे रहा है मुझे बताइए तो, रोजगार तो बताइए। 11,000 में होगा क्या? हजारों, पिछली सरकार में हजारों वैकेंसियां निकली है। आज नए जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, बोल रहा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग आएंगे, नए उद्योग आएंगे, उसमें रोजगार देंगे। ठीक है ना, आप क्या पैसा कोई लगाएगा तब? ठीक है, लगाने को तैयार नहीं है। इतना ही समय था मेरे पास मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के बजट पर चर्चा करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही शामिल होने के लिए। तो सरकार ये कह रही है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। तो वहीं विपक्ष का सवाल है कि वादे तो बहुत किए गए थे, वादों के मुताबिक इस बजट में ठन गोपाल के सिवा कुछ नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।